नमो वरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुलं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जो स्वयं मंगलमय न हो वह मंगल का कारण भी नहीं हो सकता, न उपादान की अपेक्षा और न निमित्त की अपेक्षा। रागाधिक विकारी भाव अमंगल रूप है। ज्ञान मंगल स्वरूप है। ज्ञान निष्पाप तत्व है। पर को अपना मानना यही पाप का मूल है, पाप है। पर में सुख की कल्पना करना ये पाप है, पाप का मूल है। पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके जो राग द्वेष उत्पन्न होते ये सब पाप हैं। लौकिक जीव इन्हें नहीं समझते, इसलिए इनको समझाने के लिए भाव पाप कहते हैं। मोह राग द्वेष रूप भाव पाप हैं। ये अमंगल रूप हैं और इनके वशीभूत होने पर जो वचन और चेष्टाएं होती हैं वे कैसी हैं? हिंसा रूप है। उनसे अपना घात होता है, पर का घात होता है। इसलिए मोह राग द्वेष के वशीभूत होकर होने वाली जो वचन काय की चेष्टा है वे सब पाप कहे गए, द्रव्य पाप कहे गए। अंतर इतना है कि चरणान योग इनमें दो भेद करता है। कषायों की तीव्रता में जो विषयानुराग रूप प्रवृत्ति होती है, विषयों के वशीभूत होकर के अथवा इंद्रियों के वशीभूत होकर जो प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति का मतलब जो विचार होते हैं, जो वचन निकलते हैं, जो चेष्टाएं होती हैं, उन्हें पाप कहते हैं। और धर्मानुराग रूप जो प्रवृत्तियां हैं उन्हें पुण्य कहते हैं। सच पूछो तो मोह राग द्वेष भाव अमंगल रूप है। 6 डाला की पहली चर्चा की थी। वितराग विज्ञान सारभूत है। मोह राग द्वेष अज्ञान यह सारभूत है। यहाँ मंगलमय कर दो। राग से भिन्न ज्ञान स्वभाव शाश्वत मंगल है, ध्रुव मंगल है, अकृत्रिम मंगल है। और आत्मज्ञान को दूसरी भाषा में वितराग विज्ञान भी कहते हैं। क्यों? आत्मज्ञान मात्र ज्ञान रूप है। उस आत्मज्ञान में मोह नहीं होता। उस आत्मज्ञान में जिस समय यह जीव अपने को अपने से ही, अपने में ही आत्मा रूप अनुभवता है, उस समय आत्मिक सुख से तृप्त होता है। इसलिए उस समय राग उत्पन्न नहीं होता, द्वेष उत्पन्न नहीं होता।
इसलिए उस ज्ञान को ही वीतराग विज्ञान कहते हैं। उस वीतराग विज्ञान में अथवा अकेले ज्ञान कहें, हम आत्मज्ञान कहें, सम्यक ज्ञान कहें, सब एक ही नाम है, विविक्षा भेद है उस आत्मज्ञान में ही। अथवा दूसरी भाषा में कहें तो आत्मज्ञान की स्वच्छता में ही पर पदार्थ मात्र पर पदार्थ रूप भासते हैं। देखो, आत्मज्ञान के बिना अथवा आत्मानुभव के बिना पढ़ करके सुन करके शरीर भिन्न है, शरीर भिन्न है हम कह तो सकते हैं, अनुकूलताओं में शरीर भिन्न है ऐसा विचार तो कर लेते हैं, लेकिन सच बात यह है शरीर भिन्न भासता नहीं है, भासता नहीं है शरीर भिन्न। ये समझो परिणामों की तुलना में भी शरीर अधिक निकटवर्ती दिखता है। कैसे? देखो, शरीर में कोई रोग हो, शरीर में कमजोरी हो, शरीर में बुढ़ापा हो, ऐसा लगता है ये सब मेरी ही अवस्था में मैं हूं। और शरीर के रोग को दूर करने के लिए जैसी चिंता, जैसा उद्यम करता है, ऐसा अपने परिणामों की संभाल के लिए कोई ठिकाना नहीं, कुछ खबर नहीं। शरीर की ये अवस्था हो गई, आपको भी लगता है क्यों भैया कैसे हो? कुछ नहीं, अब तो कमजोरी है, बुढ़ापा है, स्वयं को लगता है। और चार लोग भी कहते हैं बहुत कमजोर हो गए आप, बहुत कमजोर हो गए। माने शरीर की कमजोरी से ऐसा लगता है मैं कमजोर हूं, लेकिन परिणामों की कमजोरी से कभी लगता ही नहीं, कोई ध्यान ही नहीं लगता। देखो, परमार्थ स्वरूप में तो कमजोर और बलवान और स्वस्थ का कोई संबंध ही नहीं है, वो तो ज्ञायक तो ज्ञायक है। लेकिन परिणति की ओर से देखा जाए तो भैया पर पदार्थों में जो मोह रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं, उनको रोकने में जो समर्थ है वह बलवान, और जो उनको नहीं रोक पाता कोई कहे हम बहुत बलवान हैं और अपने घर में घुसते हुए शत्रुओं को रोक ना पाए, काय का बलवान? बलवान तो वह है जिसकी निगाह से शत्रु डरे। भैया उनकी ओर मत देखना। सवेरे तो हम चर्चा कर रहे थे, हमने देखो ये रागादिक भाव है, कर्म है। मुंडाज एक किसी ने कहा उन कर्मों से, क्यों भाई आप मुंडाज के पास नहीं जाते, धनराज के पास नहीं जाते? बोले उनके पास कैसे जाए, वे तो अपने में मगन है, हमारी ओर देखते भी नहीं, उन्हें हमारी कोई गरज ही नहीं, उन्हें हमसे कोई मतलब ही नहीं, या हमारा आदर नहीं, या हमारी कोई देखता नहीं, हम काय को जाए, हमें क्या मतलब, दुनिया तो पड़ी है। अरे पूर्व बंधे हुए कर्मों का उदय भी आवे तो वे ज्ञानी योगीश्वर अप्रभावित रहते हैं। बाहर में जो कुछ है सो है, लेकिन अंतर में समता रस का पान करते। बलवान तो वे हैं, बलवान तो वे हैं। लौकिक में जैसे
कोई पुण्यवान जीव हो ना, बाहर में आंधी चले, पानी बरसे और तमाम उपद्रव हो, उसके पास ऐसी व्यवस्था है, वो अपने आराम से बैठा। ऐसे इनके पास भेद ज्ञान की ऐसी सुंदर पाप के उदय में, पुण्य के उदय में, नाना प्रकार की अनुकूलता में, प्रतिकूलता में आज ये बैठे आनंद। अरे अंतरंग शत्रुओं को जो जीतने में समर्थ है उसे ही बलवान कहते हैं। लगता ही नहीं है कितनी क्या दशा है परिणाम की। शरीर के इलाज के लिए कितने एकदम तत्पर, शरीर के स्वास्थ्य के लिए कितना उद्यम, और अपनी परिणति की निर्मलता के लिए, संभाल के लिए, परिणति की स्वस्थता के लिए सोचे ही नहीं। ऐसे लगता है जैसा शरीर अपना लगता है, परिणाम अपने नहीं लग रहे, आत्मा अपना नहीं लग रहा। कहते हैं राग दुख का कारण है, लगता रोग दुख का कारण है। रोग के इलाज करता है, राग का इलाज करने के लिए कहाँ सोचता है। तो राग से भिन्न ज्ञान शुद्ध आत्मा मंगल स्वरूप है, और शुद्ध आत्मा का अनुभवन वही साक्षात मंगल का कारण है, मंगलमय है स्वयं। इसके विपरीत जितने मोहादिक भाव हैं वे ही अमंगल रूप हैं। पर द्रव्यों से जीव के मंगल अमंगल का कोई संबंध नहीं है। पर द्रव्यों से जीव के मंगल अमंगल का अथवा सुख दुख का, धर्म अधर्म का कोई संबंध नहीं है परमार्थ से। जिन्हें पारमार्थिक सुख की अभिलाषा है उन्हें इस बात को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए कि मेरे सुख दुख का, मेरे अमंगल मंगल का, मेरे संसार मोक्ष का पर से कोई संबंध नहीं। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। जिन्हें मंगल करना हो, है अमंगल दूर करना हो, उन्हें ये विधि समझना चाहिए। इस वीतराग विज्ञान को समझे बिना, वीतराग विज्ञान को समझे बिना कुशल मंगल की सारी चर्चा मिथ्या है। राग से भिन्न ज्ञान स्वभाव भी आत्मा समझे बिना किसी के जीवन में मंगल का प्रारंभ नहीं होता, मंगलाचरण नहीं होता। मंगलमय तो क्या होगा जीवन, मंगल का प्रारंभ नहीं होता। आत्मज्ञान वही आनंदमय जीवन का, मंगलमय जीवन का मंगलाचरण समझो। आत्मानुभव, आत्मज्ञान वही मंगलमय जीवन का मंगलाचरण ही समझो, प्रारंभ समझो। इसलिए ज्ञानी जनों ने इस वीतराग विज्ञानता को ही मोक्ष मार्ग कहा, आत्मानुभवन को ही मोक्ष मार्ग कहा, और आत्मानुभवन को ही मुक्ति कहा। एक देश वीतराग विज्ञान था, मोक्ष मार्ग। सर्वदेश वीतराग विज्ञान था, मुक्ति।
अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप, अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रस ऊप, अनुभव मार्ग मोक्ष का अनुभव मोक्ष स्वरूप। इस अवसर में, इस अवसर का अर्थ समझ में आता है कि नहीं? इस अवसर में छेडाला में यह मानुष पर्याय, देखो और पर्यायों की बात तो बहुत दूर है, लेकिन मनुष्य कितने हैं? यह मानुष पर्याय देखने के लिए आंख भी मिली है और जिन्नात भी मिली जी। दो भेद किए थे इसमें, याद है? आंख मिलती है पुण्य के उदय से और जिन्नात मिलती है महापुण्य के उदय। कान भी मिले हैं और जनवाणी मिली। कान मिलते हैं पुण्य के उदय से और जनवाणी का श्रवण मिलता है महापुण्य के उदय। ये अवसर में यहाँ बैठे अपन मनुष्य कितने हैं, यहाँ कितने बैठे और यहाँ बैठ करके भी कितने सो रहे हैं, उपयोग बाहर जा रहा है। ये अवसर का मतलब ये सुहाती है ये बात। लगता है अपने हित की बात है, सच्ची बात है। कितने नजदीक आ गए इस अवसर में। यह मानुष पर्याय सुकुल सुने वो जिनवाणी साथ में आया ना, तो इस अवसर में ये ले लेना चाहिए। अब तो सुनकर के अंतरंग में बारंबार विचार करे तो जैसा कहा है वैसा तो सत्य भाषित होने लगेगा और जैसा हम समझते रहे वो स्वयं अपने को मिथ्या भाषित होने लगेगा। हम अपने को क्या मानते रहे, यही हमें ये मिथ्या भाषित होने लगेगा बारंबार विचार करके देखेंगे तो। आपने वो दृष्टांत पढ़ा है, वह सेठ का पुत्र कांच के टुकड़े को हीरा समझ करके रखा, लेकर के बेचने गया। और उस सेठ की मित्रता थी उस सेठ से, वे तो स्वर्गवासी हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, लड़का तो आखिर जौहरी का है, भाई रख दो इसको, बैठो दुकान पर। जब उसने परख सीखी, परख हुई उसे जवाहरात की, क्या हुआ, जिसे वो रत्न समझ रखा था वो कांच समझ में आ गई, ये कांच है। ऐसे जब भगवंतों के सानिध्य में जिनवाणी के अभ्यास से, अंतरंग पुरुषार्थ से जब ये बात समझ में बारंबार विचार करते हैं तो ये शरीर तो भिन्न भाषित होता है और आत्मा भिन्न भाषित होता है। दूसरा चरण बोलो, राग हेय भाषित होता है, ज्ञान उपादेय भाषित होता है, स्वयं को लगने लगता है। बाहर में शून्य, बाहर में शून्यता, हमारा कुछ है ही नहीं, और अंतर में अपना सर्वस्व भाषित होता है। बाहर में जो सुख की कल्पना थी वह मिथ्या भाषित होती है, अंतर में सुख का कल्पना नहीं, निर्णय होता है। ये तत्वाभ्यास का फल है। ऐसा होने पर उपयोग अंतर्मुखी होता है, स्वयं उपयोग अंतर्मुखी होता है।
आपको एक दृष्टांत दिया था पहले। आपके घर में 4 मेहमान आ गए, आपने थैला उठाया, रख दिए। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे? कि सब्जी ले आए। बोले रखिए, ऊपर जाओ कमरे में। बोलो आपके कदम, आप किधर जाएंगे? जो बाहर जाने के लिए तैयार थे मुड़ जाए। जो हमें बाहर दिखता है वो घर में दिखने लगे, कौन मूल होगा? जिन वचनों का विचार करने से, बारंबार विचार करने से, यही अभ्यास है। सच पूछो तो लौकिक क्षेत्र में भी अभ्यास माने बहुत पढ़ना नहीं होता। अभ्यास किसी विषय को बारंबार पढ़ करके समझना होता है। बहुत पढ़ने का नाम अभ्यास नहीं है। क्यों? क्या पढ़ रहे, कर रहे? अखबार पढ़ रहे, अभ्यास तो नहीं कर रहे। अभ्यास नहीं, पढ़ रहे अखबार, अपन पढ़ते गए पूरा अखबार। वहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया। एक आध बात याद रह गई, 2-4 बात याद रह गई, बात बाकी भूल गए, खत्म, कोई मतलब नहीं। और अभ्यास करने वाला विद्यार्थी, अभ्यास करने वाला विद्यार्थी उसको बार बार अरे ये गलत हो गया, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो। हाँ, क्या पढ़ा? बोलो क्या पढ़ा? कक्षा में तो अध्यापक उस विद्यार्थी से पूछेगा, अकेले में विद्यार्थी अपने से पूछेगा, बोले क्या पढ़ा था? आपको स्वाध्याय करने का तरीका बताया था, उसमें एक नंबर ये भी कहा था कि जब आप शास्त्र खोलें, मंगलाचरण करें बड़े उत्साह से, बड़ी विनय से, और फिर अपने से ही पूछें, हाँ कल क्या पढ़ा था? अगर आपको याद नहीं है तो फिर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। शास्त्र पूरा करने की जल्दी मत करो, विषय को हृदयंगम करने के लिए उद्यम करो, फिर पढ़ो। निशान लगा दिया और खोला, वहां से आगे पढ़ने लगे। इसका मतलब नहीं है कोई, कल क्या पढ़ा था? और जितना भी आज पढ़ लिया, उसके बाद जब 2 मिनट पहले रुक जाओ, 4 मिनट पहले रुक जाओ, हाँ बोलो आज क्या पढ़ा? उपसंहार जिसको कहते अपन हैं, मतलब पूरे विषय को समेट लो, ये पढ़ा है। इतनी सारी चर्चा भूल जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात समझ लेकर के जाओ कि ज्ञान मंगल स्वरूप है, वो अमंगल रूप है। बस इतने में चर्चा कम बन जाएगी बात। और इतना नहीं हुआ, बात बाकी सबरी वाक्य याद रह गए तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो जनवाणी के अभ्यास से हम जो मानते रहे, हमें जैसा लगता रहा, वो हमारी भूल हमारी समझ में आए तब मिटेगी। हमारी भूल दूसरा बताए और हमारी समझ में नहीं आए तो नहीं मिट सकती, कभी नहीं मिटेगी। लौकिक क्षेत्र में भी नहीं मिटती। देखो तुमने ये गलती की, तो हम क्या करें? उसने ये रख दी, हम क्या करें? हमारी क्या गलती? आप नहीं मिटा पाएंगे उस भूल को। और यदि आपने थोड़ा सा विनय से विचार किया, ठीक है किसी ने रख दी हो, हमको यथा स्थान रख देना चाहिए था, भूल हमारी है, हमको देख लेना था, बस अब अपनी भूल मिट जाएगी। और नहीं तो यही कहते रहो, अब हम कौन कौन को देखेंगे, कोई कहीं कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, हमारी क्या गलती है, हम क्या कर दें साहब?
ये तो ऐसी व्यवस्था है, समाज की है, पंचायत की है, फलानी है, जी है, मैंने ऐसी बातें करते रहोगे। तात्पर्य है अपनी भूल जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक उस भूल का निराकरण होना, दूर होना असंभव है। बल्कि एक बात और कह दें, अपनी भूल अपने को नहीं लगे और दूसरा कोई भूल बताए तो बुरा और लगता है। और जब अपनी भूल समझ में आती है तो भूल दूर करने का उद्यम भी होता है और उसका उपकार भी लगता है, भैया तुमने हमारी ठीक बता दी। अच्छी लोग लौकिक में भी ऐसे होते, भैया देखो कहूँ भूल जाए तो बता दियो मैंने ऐसे निवेदन और करते, जैसे समाधि मन में निवेदन करते, जब तुम जानो या न जपे तब जिनवाणी पढ़िए। हमारी मुद्रा से अगर तुमको ये लगे इसका उपयोग इधर उधर जा रहा है तो तुम हमें सचेत कर लेना, यही साधर्मी का उपकार है। अंतरंग में बारंबार विचार करने पर निश्चित ही बात है कि जो हम समझते रहे वो हमें मिथ्या भाषित होता रहा होगा, और जो जिनेंद्र देव ने कहा है, जिनवाणी में कहा है, वो हमें सही बात कि बात तो ये सही है, हम गलती पर थे, हमारी भूल थी। सच में देव भिन्न है किसी के कहने से नहीं है, वो तो भिन्न है। रागादिक दुख के कारण है, ये परद्रव्य नहीं, ये सुख नहीं है, दुख का मूल है। ये कल्पना मिथ्या है हमारी अपने आप। जब ये अपनी भूल अपने अभ्यास से अपने को भाषित होगी तब उपयोग अंतर्मुख होगा, और जब उपयोग अंतर्मुख होगा तब शुद्ध आत्मा का ग्रहण होगा, अनुभवन होगा। अशुद्ध आत्मा का अनुभवन हुआ, आत्मज्ञान, वितराग विज्ञान, तत्व ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया, बस मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण हो गया, आनंदमय जीवन का मंगलाचरण हो गया। भगवंतों का पवित्र शासन पाकर ये मार्ग, ये विधि सीखने योग्य है, विचारना। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी, शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म